गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी एरिना में। पंजाब किंग्स खेलने जा रहा है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से और ये होने जा रहा है हिमाचल प्रदेश के बहुत ही सुंदर स्टेडियम धर्मशाला में। और वहाँ धर्मशाला के बहुत ही सुंदर स्टेडियम हिमाचल प्रदेश HPCA स्टेडियम का नाम है, और जहाँ पे थोड़े से क्लाउड्स हमेशा रहते हैं, पहाड़ों के बीच में मैच हो रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त कुछ स्टार्ट्स हैं जो बताने वाले हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो देखना आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, खासकर एंड में एक दो प्लेयर्स के ऐसे नाम हैं जो ब्लाइंड GLCVC हैं और मेरे हिसाब से उनको बिना ट्राई किए आप आज ग्रैंड लीग्स नहीं खेल सकते। तो देखना ज़रूर कौन है वो प्लेयर्स, कैसे आए हमारे लिस्ट में, कैसे आए हमारे आखिरी शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया में, कैसे वो फिट हुए और क्यों उनको आज आपको रिस्क लेके कुछ काम करना है। और अगर आप GL खेल रहे हो ज़रूर ट्राई करना है। आगाज़ करते हैं टॉप न्यूज़ के साथ। तो सबसे पहले पहला गेम हुआ था डे गेम, तो उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें निकलेंगी नहीं क्योंकि नाइट गेम्स में बात ही अलग हो जाती है। धर्मशाला में शिखर धवन अनअवेलेबल है, टीम के साथ ट्रैवल ही नहीं करा है, तो इनके स्टार्ट्स और डेटा देख के कोई फ़ायदा होगा नहीं। वो अगले या उसके अगले मैच में फिट होंगे। ज़्यादा मैचेस बचे नहीं है टीम के पास, तो शायद खेले ही ना सीज़न, ऐसा भी हो सकता है। हरप्रीत ब्रार, इनका नाम हमेशा आता है जब भी RCB के साथ मैच होता है। अब इनको बॉलिंग कितनी मिलेगी पता नहीं, धवन जी तो इनको बॉलिंग बहुत दे देते थे। अब क्योंकि करंट कैप्टन है देखना पड़ेगा, लेकिन हरप्रीत ब्रार के जितने भी विकेट्स हैं उसमें 1/3 विकेट RCB के अगेंस्ट में ही है। मतलब 24 विकेट IPL में लिए, 1/3 करोगे तो इसका 8 आएगा, और 8 विकेट उन्होंने अगेंस्ट RCB लिए अपने पूरे IPL के करियर में। तो RCB बेहद पसंद है उनको। एक स्पेसिफिक ट्रेंड है, थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड ज़्यादा बेहतर है अभी तक जैसे हमने देखा है, लेकिन ये कुछ ना कुछ करते ज़रूर हैं अगेंस्ट RCB, ऐसा नोटिस किया गया है। कगिसो रबाडा अगेंस्ट कोहली विकेट्स लिए हैं, अगेंस्ट डुप्लेसी विकेट लिए हैं। हालांकि पिछली बार कोहली ने शायद 9 बॉल 8 रन बना के इनके ओवर्स निकाल दिए थे और फिर मैच विनिंग पारी भी खेली थी जिससे वो मैन ऑफ द मैच भी थे। तो कगिसो रबाडा अगेंस्ट RCB बहुत अच्छा करते हैं। पिछली बार भी 2 विकेट उन्होंने तब भी ले लिए थे जब 9 बॉल ने तो सिर्फ विराट ने मतलब आराम से खेल के निकाल दी थी। उसके बाद बेरेस्टो, जॉनी बेरेस्टो का स्ट्राइक रेट के साथ उनका परफॉर्मेंस अगेंस्ट RCB बहुत अच्छा रहा है। तो 5 इनिंग्स हैं, 250 एक 100 है और स्ट्राइक रेट 177 है, जो बहुत ही बेहतरीन है। और लियाम लिविंगस्टन मेरे हिसाब से अगर फिट है टीम में आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने वेन्यू पे एक बहुत अच्छी इनिंग्स खेल रखी है, प्लस उनकी बॉलिंग भी जो दोनों तरफ स्पिन करा लेते हैं वो काम आ सकती है अगर विकेट वही हुआ जिस पे पिछला डे मैच हुआ था, क्योंकि वो विकेट था थोड़ा सा ड्राई। CSK ने 170 के आसपास भी डिफेंड कर लिए थे और वो एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि देख ही रहे हो आप डिफेंड करना कितना मुश्किल हो सकता है। अगर आपका स्कोर बहुत बड़ा नहीं है तो आपको पूरा ही मतलब आपका या तो विकेट बहुत हेल्प कर रहा हो तभी आप डिफेंड कर पाते हो, नहीं तो 9 साढ़े 9 ओवर में मैच खत्म हो जा रहे हैं। तो समझ आ रहा होगा आपको क्या चल रहा है। टूर्नामेंट स्टार्ट्स की बात करें तो दोनों ही टीमें जो भी हारेंगी वो टूर्नामेंट से तो बाहर ही हैं, और जीतेंगी तो भी ऐसा नहीं है कि वो आ ही जाएंगी प्लेऑफ्स के उसमें टॉप 4 में। और यही एक चीज़ है जो इस मैच को बहुत इस मैच छोड़ो अगले सारे मैचेस को बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है, क्योंकि हर मैच में कोई ना कोई रिजल्ट हो रहा है। जैसे अभी MI बाहर हो गया टूर्नामेंट से, ठीक है, अब वो प्राइड के लिए और दूसरों का समीकरण बिगाड़ने के लिए खेलेंगे। सिमिलरली इस मैच में भी जो हारेगा उसका भी वही सिनारियो होने वाला है। तो टूर्नामेंट की जब बात करेंगे तो एक चीज़ हमें समझ में आती है कि पंजाब की बैटिंग बहुत अच्छी नहीं है। तो अगर लियाम लिविंगस्टन आ जाते हैं, बेरेस्टो चल गया, अब आप बोलोगे यार ये तो वही टीम है जिसने 260 प्लस चेस करा था। बिल्कुल करा था, लेकिन उस समय उसका विकेट बहुत फ़र्क था। धर्मशाला का विकेट बहुत फ़र्क करता है, और प्लस उस दिन जो चले थे उस मैच से मैंने पहले आपसे एक चीज़ बताई थी, अगर पंजाब को कुछ करना है तो बेरेस्टो को चलना पड़ेगा। उस मैच में बेरेस्टो उससे पहले खेल भी नहीं रहे थे, पिछले 2 मैचेस से बेरेस्टो को लाया गया। उस मैच में उन्होंने शायद 100 मारी और उसके बाद परफॉर्मेंस भी आई, तो वो प्लस शशांक सिंह बहुत अच्छा कर रहे थे। इस टीम का ऊपर का ऑर्डर थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, तो देखते हैं लियाम लिविंगस्टन आते हैं कि नहीं। जितेश भी बहुत अच्छा नहीं कर पाए सीज़न, सैम करन भी अपने आप को 4 या 5 पे खिलाते हैं, लेकिन अभी तक वो बैटिंग परफॉर्मेंस 1-2 मैच छोड़ के नहीं आई है। तो देखना पड़ेगा कौन परफॉर्म करता है, क्योंकि बॉलिंग इनकी मुझे फिर भी बेहतर लगती है। हर्षल, रबाडा, अर्शदीप, सैम करन चारों ही डेथ में बॉलिंग कर सकते हैं। ये बहुत कम टीमों के पास है, कुछ टीमों के पास डेथ बॉलर ही नहीं है। स्पिन बॉलिंग उनकी 17वें 18वें ओवर में डेथ बॉलिंग कराती है, तो ये टीम में खास है। इस टीम ने पिछली बार भी अपना एक स्पिन का 1 ओवर डेथ में रखा था, 18वां 19वां। ये नॉर्मली ये कारनामे करते रहते हैं, और राहुल चहर ने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिए थे, विकेट लिए थे अच्छे खासे, शायद CSK के अगेंस्ट था वो।
तो ये जो परफॉर्मेंसेज हैं इसमें आप देखोगे बेरेस्टो के 2-3 परफॉर्मेंस है, 108 और 46। चेस बहुत अच्छा करते हैं जैसे हमने देखा है। तो 43 46 108 और 42 तीनों ही अच्छी इनिंग्स चेजिंग के समय आई हैं इनकी। और शशांक सिंह की अगर परफॉर्मेंस देखोगे तो ये भी चेज मास्टर बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। ये परफॉर्मेंसेज देखो जिसमें 46 41 68 27 25 61 कंटिन्यूस परफॉर्मेंस है, सारी चेज में आई हैं। बैटिंग फर्स्ट में 21 रन का हाईएस्ट स्कोर जो बनाया है वो भी इसी टीम के अगेंस्ट में, आरसीबी के अगेंस्ट में 8 बॉल 21 बनाए थे लास्ट बार। आरसीबी के लिए फैफ डू प्लेसी बैटिंग फर्स्ट कमाल के हैं, इस पे नजर रखना। ये जब भी मैं बोलता जाऊंगा इनका रिकॉर्ड तो बैटिंग फर्स्ट रिकॉर्ड जरूर देखना। 35 61 44 25 हर बार स्टार्ट में लिए एक 8 रन को हटा दो तो 25 रन तो बना के आए हैं बैटिंग फर्स्ट। विराट बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड दोनों बार अच्छा कर रहे हैं। और उसके बाद अगर कुछ नोटिसेबल देखना है हमें तो एक चीज़ देखनी होगी, ग्लेन मैक्सवेल कब विकेट ले रहे हैं। ग्लेन मैक्सवेल ने पूरे टूर्नामेंट में बॉलिंग फर्स्ट करते समय 2 बार विकेट लिए हैं, 3 बार विकेट लिए इनफैक्ट। बॉलिंग सेकंड में एक भी विकेट नहीं है अभी तक। आगे जाएंगे कैमरन ग्रीन। अच्छा, टीम ने एक चीज़ तो समझ ली है कि भाई बहुत ज़्यादा बॉलर खिला के हमें कुछ होगा नहीं, हम तो आरसीबी हैं। तो वो क्या कर रही हैं, अब अपने ऑलराउंडर को सही से यूज़ कर रही है। ग्लेन मैक्सवेल बॉलिंग करा रहे हैं, कैमरन ग्रीन अपने ओवर्स करा रहे हैं पूरे। और इसीलिए आपको मैक्सवेल, ग्रीन, जैक्स ये तीनों ऐसे ऑलराउंडर हैं जो अपने बॉलिंग भी करा सकते हैं। तीनों को नहीं छोड़ सकते अगर तीनों खेल रहे हैं तो, ठीक है। और यहीं से अच्छी चीज़ क्या है कि हमें बहुत ज़्यादा बॉलिंग लेने की भी ज़रूरत नहीं है आरसीबी की, क्योंकि आरसीबी की बॉलिंग आप तभी रखना ज़्यादा जब बॉलिंग फर्स्ट आए, क्योंकि बॉलिंग सेकंड में हमें नहीं पता किसके ओवर्स कट जाएंगे इस चक्कर में, या फिर कौन पूरे ओवर्स कराएगा। तो ये तीनों ऑलराउंडर रखोगे अपने आप कहीं से आपके 8 ओवर तो कवर हो ही जाएंगे, क्योंकि तीनों मिल के 8 ओवर तो करा ही रहे, और 8 नहीं तो 6 तो हो ही जाने चाहिए जितना मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़े। उसके बाद परफॉर्मेंस वाइज मोहम्मद सिराज का परफॉर्मेंस देखोगे, 4 मैच बॉलिंग सेकंड करें, 1 विकेट लिया, बाकी सारे विकेट्स उनके बॉलिंग फर्स्ट आए। और बॉलिंग फर्स्ट में एक भी मैच ऐसा नहीं है जब वो विकेटलेस रहे हो। और ये जो 2 विकेट देख रहे हो ये भी इसी साइड के अगेंस्ट में लिए थे। बॉलिंग फर्स्ट काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है उनका अभी तक टूर्नामेंट में। बॉलिंग सेकंड में करण शर्मा सही रहे, 2 बार करी और दोनों बार विकेट्स लेके आए। और अब देखते हैं फॉरेन प्लेयर को खिलाते हैं कि नहीं। मेरे हिसाब से तो विनिंग कॉम्बिनेशन चल रहा है तो छेड़ना नहीं चाहिए। आपके जो बॉलिंग लाइनअप है चलाओ। विल जैक्स, इनका परफॉर्मेंस बैटिंग फर्स्ट में विकेट्स हैं और बैटिंग सेकंड में 55 और 100 रन की पारी है, तो चेज ये भी अच्छा कर रहे हैं। रन वाइज इनका बैटिंग सेकंड ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस है। और अब डेथ में भी डिसाइड कर लिया टीम ने क्या करना है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी जल्दी ही। पावर प्ले एनालिसिस आप देख सकते हो, ये दोनों की बैटिंग और दोनों की बॉलिंग क्या ऑलमोस्ट सिमिलर है। बैटिंग में देखोगे तो पंजाब ने एक बार ऐसा हुआ कि विकेट नहीं खोया, हर बार वो पावर प्ले में विकेट खोती है, एक बार सिर्फ ऐसा हुआ है जब विकेट नहीं दिया। आरसीबी का अगर आप देखोगे तो 2 बार ऐसा हुआ है जब विकेट नहीं दिया, बाकी हर बार उन्होंने भी दिया है। सामने से बॉलिंग एनालिसिस देखें तो पंजाब किंग्स का बॉलिंग में 3 बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने विकेट नहीं लिया। और ये सब क्यों हुआ है, क्योंकि कंसिस्टेंट बॉलिंग नहीं कराई। कंसिस्टेंट बॉलिंग मतलब रबाडा से ओपन कराना चाहिए हर मैच में, लेकिन एक चीज़ तो ओपन कराओ और दूसरा पहले ही ओवर से स्लोअर डिलीवरीज नहीं करनी चाहिए। तो जो 2 चीज़ें देखी मैंने डिफरेंसेस, वो इस वजह से हुआ, नहीं तो उन्होंने भी, उनकी बॉलिंग एक्चुअली अच्छी है और उनको विकेट पावर प्ले में लेना चाहिए था। आरसीबी की तरफ जाएं तो आरसीबी भी 2 बार ऐसा हुआ है कि विकेट, 3 बार ऐसा हुआ है कि विकेट नहीं लिया, तो सिमिलर है एकदम। और कंडीशन भी इसीलिए सिमिलर है दोनों टीम्स की पॉइंट्स टेबल में। अगर आप न्यू बॉल बॉलर्स की बात करो, जैसे मैंने कहा कुछ मैचेस से ये चीज़ सही हुई है और रबाडा पिछले 5 में से 3 मैच में ओपन कर रहे हैं पहली बॉलिंग। अर्शदीप हमेशा दूसरा ओवर कराते हैं, तीसरा ओवर ऑलमोस्ट हमेशा रबाडा करा रहे हैं अब। और फिर अर्शदीप, करण, अर्शदीप तो ऑलमोस्ट चौथा अर्शदीप ही करा रहे हैं ज़्यादातर। और फिर आ रही है किसी की भी बारी आखिरी 2 ओवर्स में। आरसीबी के लिए स्वप्निल जब से आए हैं तब से 2 मैचेस में उन्होंने ओपन करा है और उसके बाद पहले ओवर के बाद सिराज दयाल चलता रहता है। मुझे इस मैच में लगता है कि आप पंजाब के अगेंस्ट में खेल रहे हो, बेरेस्टो के अगेंस्ट में फिर से एक स्पिन लगेगी जो समझ में आ रहा है मुझे, और फिर उसके बाद यही चलेगा। तो सिमिलर सिनेरियोस चलने चाहिए। डेथ बॉलर्स में अगर जाएं तो पंजाब के लिए करण, चहर, हर्षल, अर्शदीप है। तो यहाँ पे क्या है, हर्षल और अर्शदीप को फिक्स कर रखा है, या तो 19वां अर्शदीप कराते हैं 20वां हर्षल, या फिर 19वां हर्षल और 20वां अर्शदीप। नॉर्मली ऐसा हो रहा है। और एक ओवर चहर का पिछले 2 मैचेस में देखा गया कि कहीं ना कहीं उनसे डलवाया गया, एक बार 19वां और एक बार 18वां। तो 1 ओवर इनका रखा गया और करण 1 ओवर कराते हैं, अपने चौथा ओवर का कोटा पूरा करते हैं। हालांकि मुझे यहाँ पे रबाडा कहीं ना कहीं चाहिए, लेकिन वो टीम उनसे पहले ही ओवर्स करा ले रही है, इसीलिए जब भी पंजाब की बॉलिंग फर्स्ट आएगी करण रखना पड़ेगा आपको, हर्षल रखना पड़ेगा, और तब शायद अर्शदीप को भी रखना पड़ सकता है। अगर पिच में थोड़ी स्पिन हुई तो चहर, नहीं तो फिर अर्शदीप ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। आरसीबी के लिए डेथ ओवर पहली बार सॉर्टेड लग रहा है, क्योंकि सिराज बॉलिंग अच्छी करा रहे हैं तो 2 ओवर्स उनके गए, और दयाल के भी मुझे लगता है 2 ओवर्स आएंगे, 2 नहीं तो 1 तो पक्का ही है। तो ये 3 ओवर्स तो फिक्स हैं।
विजय कुमार बेशक खेले तो उन्होंने कराया, जब वो नहीं खेले थे तो फर्गसन करा रहे थे, एक में कैमरन ग्रीन करा रहे थे, तो एक ओवर इधर उधर कराते हैं वो, बाकी 3 ओवर्स सिराज और दयाल से निकाल रहे हैं। सिराज सबसे अच्छा डेथ में, जब से मुझे लगता है वर्ल्ड कप का सिलेक्शन आया तब से और ऊर्जा आ गई है उनके अंदर, परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है। अब आते हैं वेन्यू पे। देखो ये वेन्यू जाना जाता था थोड़ी सी स्विंग बॉलिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे अच्छी स्विंग होती थी, और बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड बहुत डिफरेंस है नहीं, 15 और 16 है। अगर आप पंजाब देखोगे, कहने के लिए पंजाब का होम वेन्यू है, लेकिन हारे वो बहुत है यहाँ पे, 12 में से 7 मैच। आरसीबी भी अपना मैच हारी है जब खेला था। लास्ट मैच हुआ, जैसे मैंने कहा, यहाँ पे बहुत इनडिफरेंट विकेट था, स्पिन को हेल्प हुई थी उस मैच में, और 7 विकेट स्पिनर्स को मिले थे, 11 पेसर्स को। 167 टारगेट भी बनाना मुश्किल हो गया था पंजाब के लिए। अब क्योंकि नाइट मैच है, तो इससे पहले जब नाइट मैचेस हुए अगर हम वो देखें तो 19 मई 2023, 17 मई 2023 और 27 फरवरी 2022, तीनों मैचेस को आप देखोगे तो आपको दिखेगा पेसर स्पिनर्स और पेसर स्पिनर। स्पिनर को देखो, कॉलम देखो जरा स्पिनर्स का, 2 विकेट, 1 विकेट और 1 विकेट नाइट मैचेस में। अगर यही वाला विकेट यूज होगा तभी मुझे लगता है कि स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी, नहीं तो ट्रेडिशनली इस वेन्यू पे ज़्यादातर पेसर्स को हेल्प मिलती है। ये मैं आपको इस डेटा से दिखाना चाह रहा था, ठीक है। उससे पहले भी देखोगे सिमिलर सिनेरियोज दिखेंगे, आप ये डेटा देखो, आप हैरान हो जाओगे। 85 और 24, ये भी डेटा थोड़ा अच्छा हुआ है, पिछले 7 विकेट जो मिले थे पिछले मैच में स्पिनर्स को, नहीं तो ये डेटा और दयनीय था, बहुत सारे विकेट पेसर्स को जाते थे। अब आते हैं पावर प्ले स्टडी में। 2018 से नाइट मैचेस देखोगे तो सेकेंड इनिंग्स का जो पावर प्ले स्टडी है वो ऐसा बोल रहा है कि 100% विकेट्स गिरे ऑलमोस्ट हर बार। फर्स्ट इनिंग में गिरे हैं तो बंच में, नहीं तो शून्य, और दोनों टीमें ऐसी हैं जिसमें आरसीबी के चांसेस थोड़े से कम है विकेट लूज करने के, हालांकि 1 विकेट वो भी दे देते हैं नॉर्मली, लेकिन पंजाब बंच में देती है। अगर देगी तो आपको पूरा खुश करके जाएगी, नहीं तो फिर शून्य रहेगा सीधा। लास्ट T20s में जो अभी आखिरी 10 T20 देखें, इसमें डे मैचेस भी आएंगे, लेकिन इसमें भी सेकेंड इनिंग्स में 100% रहा है। IPL 2023 में भी सेकेंड इनिंग्स में 100% रहा है, और अभी तक डे मैच में ज़्यादा कुछ है नहीं, नाइट मैच का डेटा रिलेवेंट रहता। तो ओवरऑल देखूं मैं सब डेटास को, तो फर्स्ट इनिंग में फिर भी थोड़ा सा ऊपर नीचे है कि विकेट गिर रहा है नहीं गिर रहा, लेकिन सेकंड इनिंग्स में ऊपर नीचे है ही नहीं, सब नीचे ही है, मतलब हर बार विकेट गिर ही रहा है। तो हाई प्रोबेबिलिटी है 1 विकेट सेकंड इनिंग्स के पावर प्ले में गिरे, और मुझे लगता है कि ये हो सकता है। तो नज़र रखना, ये आपको ग्रैंड लीग्स में बहुत हेल्प कर सकता है। चारों ओपनर्स लेके मत चले जाना, ये चीज़ आपको वहाँ दिख ही जाएगी। पंजाब के लिए अब शिखर धवन होते तो बात करते, क्योंकि उनको ये वेन्यू अच्छा लगता है, लेकिन उसके अलावा ऋषि धवन खेले थे, कंटिन्यूसली विकेट्स लिए थे बॉलिंग फर्स्ट में, यहाँ पे अभी तक खेल नहीं रहे हैं, देखते टीम क्या करती है। लियाम लिविंगस्टन एक बड़ी पारी आई थी 94 की, सिमिलरली उनकी जगह जो राइली रसो खेल रहे हैं वो भी एक बड़ी पारी 82 की यहाँ खेल चुके हैं, लेकिन वो बैटिंग फर्स्ट और लियाम लिविंगस्टन ने बैटिंग सेकंड खेली थी, ठीक है। सैम करन 3 बार खेला और तीनों बार विकेट लिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। 2 विकेट, 1 विकेट और 1 विकेट, और 49, 11 और 7 थोड़े बहुत रन है और विकेट्स हैं। जितेश शर्मा 144 है। अगर आप देख रहे हो, जितना होम वेन्यू कहने के लिए पंजाब का है, उतने ही कम मैचेस के रिकॉर्ड्स हैं उनके, क्योंकि बहुत कंसिस्टेंट सारे प्लेयर्स रेगुलरली खेले भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मैचेस भी नहीं है। कहने के लिए होम वेन्यू है, लेकिन बहुत कुछ एडवांटेज तो उनको दिख नहीं रहा। अर्शदीप ने 1-2 विकेट लिए हैं, 3 में से 2 मैचेस में विकेट लिए। चाहर ने भी 3 में से 2 मैचेस में विकेट लिए हैं, और ब्रार जी को अभी तक यहाँ विकेट नहीं मिला। तो आरसीबी आई है तभी वो परफॉर्मेंस निकल सकती है इनसे, अदरवाइज यहाँ पे बहुत ज़्यादा विकेट तो नहीं मिला। एक 17 रन की पारी ज़रूर है। हर्षल बॉलिंग फर्स्ट, यहाँ पे विकेटलेस नहीं रहे, बॉलिंग सेकंड भी 3 में से 2 मैच में विकेट लिए हैं, तो अच्छे दिख रहे हैं, यहाँ से मस्ट पिक लग रहे हैं एकदम ही। और उसके अलावा बहुत कुछ नहीं है। सामने से फैफ डू प्लेसी, एक 4 रन की पारी, विराट एक 43 और 11, लेकिन इनका ओडीआई रिकॉर्ड मैं दिखाऊंगा और देखना ज़रूर, मज़ा आएगा। क्यों दिखाऊंगा? क्योंकि बहुत सारे रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि इस विकेट पे वो कैसा खेलते हैं। ग्लेन मैक्सवेल 22 रन और 2 विकेट, तो कुछ ना कुछ हलचल मचाई है। और उसके बाद सिराज का 1 विकेट है और मयंक डागर के 3 और 1 विकेट। तो ये जो ओवरऑल था, इसमें अगर मैं कुछ शॉर्टलिस्टिंग करूं तो हर्षल पटेल मुझे मस्ट पिक लग रहे हैं। राइली रसो या लियाम लिविंगस्टन, जो भी खेलता है, मुझे लगता है ये थोड़ा सा हट के डिफरेंशियल पिक रहेंगे, क्योंकि बहुत लोग पिक नहीं कर रहे हैं। लिविंगस्टन आ गए तो शायद बहुत लोग करें, राइली रसो को बहुत कम लोग पिक कर रहे हैं। अगर ये विकेट थोड़ा सा भी पेस को सपोर्ट करता है, राइली रसो को बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है, ये मैं पहले बता दूं, तो ये रिस्की काफ़ी रहेगा, क्योंकि चल जाएंगे तो एक तुक्का ही समझ लो कि वो चल जाएंगे, लेकिन थोड़े बहुत रिकॉर्ड्स हैं जो उनके फेवर में, खासकर बैटिंग फर्स्ट में, ठीक है। GLCVC में रख सकते हो। सैम करन बॉलिंग फर्स्ट, SLCVC के एक अच्छे ऑप्शन है। प्रभ सिमरन 20-30 के आसपास के स्कोर्स अगर आ गए तो वो ही एक कंट्रीब्यूशन मान लो, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर पे आते हैं, कैच वैच तो होंगे नहीं, सिर्फ
वही एक कंट्रीब्यूशन आ सकता है। विराट का ओडीआई में 101 का एवरेज है, 4 मैचेस हैं और शायद एक सेंचुरी भी है यहाँ पे। तो विराट ओडीआई में बहुत अच्छा खेल चुके हैं धर्मशाला में, बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स नहीं हैं, लेकिन जितने हैं वो ये बता रहे हैं कि उनको ये वेन्यू ठीक अच्छा लगता है, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जो अगर आपने ऊपर देखा हो 2 मैचेस के रिकॉर्ड, तो एक में 11 है, एक में 44 है, जो देख के पता लग रहा है कि एक मतलब ठीक वो जो कप्तान 50% लोगों ने करा है वो ऑलमोस्ट सही चीज़ है, क्योंकि रिकॉर्ड्स हैं सपोर्ट में। उनके साथ एक चीज़ और मुझे मिली, वो थी रीस टॉपली का परफॉर्मेंस, जो था एक मैच में 4 विकेट। यहाँ जैसे मैंने कहा ये वेन्यू थोड़ा सपोर्ट करता है स्विंग बॉलिंग को, तो रीस टॉपली को यहाँ मज़ा आया है खेलने में और एक मैच में 4 विकेट लिए हैं। ओडीआई का रिकॉर्ड है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ताकि आपको पता रहे कौन कैसा खेल रहा है। अब आते हैं हेड टू हेड में। दोनों टीमें जब आपस में खेलती हैं तो पंजाब आगे रहा है और ये सरप्राइज होना नहीं चाहिए जैसा आरसीबी खेल रहा है। हालांकि पिछले 5 मैच में 3-2 से आरसीबी आगे इस वेन्यू पे बहुत पहले मैच खेला गया था 2011 में, तो कोई ज़्यादा रेलेवेंस रहेगा नहीं। हर्षल, अब एक चीज़ ध्यान रखना, हर्षल पहले आरसीबी के लिए ही खेलते थे, तो ये रिकॉर्ड में स्ट्राइक रेट आपको बहुत अच्छा दिख रहा है। हालांकि यहाँ वेन्यू पे विकेट्स लिए हैं, ये देखना ज़रूरी है। हरप्रीत ब्रार, जैसे मैंने कहा, फेवरेट साइड है उनकी आरसीबी, विकेट्स कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं, विकेट्स ले ही लेते हैं। 6 मैच में 8 विकेट है आरसीबी के लिए। परफॉर्मेंस अगेंस्ट पंजाब अगर आप देखो, विराट अच्छे हैं, फैफ बहुत अच्छे हैं, विराट से भी अच्छा एवरेज है उनका। और पिछले मैच में बैटिंग सेकंड बहुत अच्छा नहीं करा, लेकिन बैटिंग फर्स्ट का उनका अभी रिकॉर्ड देखोगे तो ऐसे डर से जाओगे आप कि भाई क्या परफॉर्मेंस है, ठीक है। बाकी मैक्सवेल और सिराज ठीक ठाक से हैं। अगर रिसेंट देखेंगे 25 मार्च को जो मैच हुआ था, शुरुआत में ही हो गया था, आरसीबी चेस करके जीता था और वो शायद इनका पहला मैच था जो ये जीते। उसके बाद बहुत कुछ तो नहीं जीते, लेकिन उस मैच में सही क्या किया था, विराट कोहली का 77 था और उन्होंने शुरुआत में थोड़ा सा आराम से खेला था। तो उससे होता क्या है कि जो थ्रेट्स हैं, क्योंकि इनके अगेंस्ट में थ्रेट हैं इस मैच में, लेकिन वो थ्रेट को इन्होंने नेगेट करा था। सामने से परफॉर्मेंसेस, हरप्रीत ब्रार के 2 विकेट थे, रबाडा के 2 और हर्षल का 1। उससे पहले भी आरसीबी जीता था, तो पिछले दोनों मैचेस आरसीबी जीता है, नहीं तो उससे पहले पंजाब का बोलबाला रहता था नॉर्मली इस राइवलरी में। तो मैं आपको हेड टू हेड एनालिसिस दिखा देता हूँ। प्रभसिमरन सिंह ने, जैसे मैंने कहा, 20-25 का कुछ ना कुछ स्कोर आ जाता है इनकी तरफ से, तो अगर जीएल खेल रहे हो तो रख लेना। एक ओपनर रखना हो तो इनको एक में रख लेना, एक में बेरेस्टो रख लेना, ठीक है। लियाम लिविंगस्टन 70 आया हुआ है, 17 आया हुआ है, अच्छी इनिंग्स है, मुझे लगता है इनको अगर फिट है तो आना चाहिए। उसके बाद बहुत कुछ किसी का ज़्यादा रिकॉर्ड है नहीं। हरप्रीत ब्रार का, जैसे मैंने कहा, बैटिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड का रिकॉर्ड देखोगे तो डर से जाओगे, क्योंकि हर बार 2 विकेट 3 विकेट और 1 विकेट लिए। कुछ अलग मज़ा आता है उनको इस टीम के अगेंस्ट में खेलने में। बॉलिंग फर्स्ट में भी 1 विकेट है, लेकिन 2 मैचेस में कुछ भी नहीं है, तो बॉलिंग सेकंड ज़्यादा बेहतर उन्होंने परफॉर्मेंस दिया। हर्षल पटेल बॉलिंग फर्स्ट 4 विकेट है। ये ध्यान रखना कि ये सारे पंजाब किंग्स वर्सेस आरसीबी के मैचेस होंगे, लेकिन ये तब आरसीबी के लिए भी खेलते थे, तो ये रिकॉर्ड ज़्यादा काम का नहीं है। जो ज़्यादा काम का था वो ऊपर था जो हमने देखा, ठीक है। रबाडा अगेंस्ट आरसीबी बहुत अच्छा लगता है उनको भी, 3 विकेट और 2 विकेट, पिछले मैच में भी 2 विकेट लिए थे और पिछले मैच में भी हमने कहा था जीएल सीबीसी जरूर ट्राई कर सकते हो। जॉनी बेरेस्टो बैटिंग फर्स्ट में भी 166 आ रखा है अगेंस्ट आरसीबी। और उसके बाद आरसीबी की तरफ देखें तो भाई फैफ डू प्लेसी का देखो, बैटिंग फर्स्ट 84 और 88, कमाल का परफॉर्मेंस है। बैटिंग सेकंड दोनों बार स्ट्रगल किया, तो बैटिंग फर्स्ट बहुत अच्छे रहे जो दिख रहा है। विराट दोनों इनिंग्स में अच्छे रहते हैं, कुछ ना कुछ स्कोर करते हैं, प्लस 1-2 कैचेस आते ही हैं इनके पास। ग्लेन मैक्सवेल ठीक रहे हैं, जब भी तुक्का उनका चल गया है, नहीं तो जैसे खेलते हैं वो पता ही है आपको, बहुत रिलायबल नहीं है। हालांकि बॉलिंग कर रहे हैं और ये ज़रूरी रहेगा, अगर सेम लाइनअप के साथ खेलती है तो ग्रीन और मैक्सवेल का रोल बढ़ जाता है, क्योंकि तब इनको बॉलिंग भी करनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंडर्स भी हैं सामने, तो मैक्सवेल का भी रोल रहेगा अच्छा खासा, क्योंकि आप जितने लेफ्ट हैंडर्स डालोगे कहीं ना कहीं आपको ऑफ स्पिनर चाहिए होगा, तो ये और विल जैक्स दोनों में से कोई भी बॉलिंग कर सकता है। सिराज ने भी ठीक ठाक करा है, बहुत कंसिस्टेंट और बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स इस करंट लाइनअप के नहीं है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे प्लेयर्स चेंज कर दिए हैं, इसलिए हेड टू हेड शॉर्टलिस्ट में यही तीनों नाम आ रहे हैं जो आपको रखने पड़ेंगे, फैफ डू प्लेसी, विराट और मोहम्मद सिराज। सामने से कागिसो रबाडा, हर्षल। विकेट अगर यूज्ड विकेट हुआ तो आप हरप्रीत ब्रार रख सकते हो, खासकर उनका रिकॉर्ड बॉलिंग सेकंड बहुत सही रहा है जो हमने देखा। अब एक रिकॉर्ड दिखाना ज़रूरी है, किसका, कागिसो रबाडा और फैफ डू प्लेसी का। कागिसो रबाडा अगेंस्ट रॉयल चैलेंजर्स, स्ट्राइक रेट देखो जरा, ऐसे दिमाग खुल जाएगा यार, 10 का स्ट्राइक रेट किसका होता है, बहुत ज़्यादा भयंकर परफॉर्मेंस है। 7 इनिंग्स में 16 विकेट हैं और बॉलिंग फर्स्ट 4-2-1, बॉलिंग सेकंड 2-4-3 कंसिस्टेंट रहे हैं। मैच 0 वाला भी आएगा, ये ध्यान रखना, लेकिन रिकॉर्ड्स बता रहे हैं कि ये कंसिस्टेंट हैं। फैफ डू प्लेसी, ओ हो 58 का एवरेज, अभी तक का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस उनका अगेंस्ट पंजाब किंग्स ही रहा है। 758 रन है 15 इनिंग्स में, और बैटिंग फर्स्ट का रिकॉर्ड देखो जरा, 46, 88, 76, 96, 54 और 67, कंसिस्टेंटली 45 के ऊपर का रिकॉर्ड है। हालांकि बहुत रिस्की खेलते हैं, तो ये रिकॉर्ड रहे
कंसिस्टेंट ये कहना मुश्किल है, लेकिन अगर बैटिंग फर्स्ट आती तो इनको छोड़ नहीं सकते आप, और इसीलिए ये आज हमारे जीएल के ब्लाइंड जीएल सीवीसी हैं बैटिंग फर्स्ट में। बैटिंग सेकंड में भी कुछ रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन बैटिंग सेकंड थोड़े फेलियर्स भी हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये 2 रिकॉर्ड दिखाने ज़रूरी थे। इवन दिनेश कार्तिक ने भी अच्छा खेल रखा है अगेंस्ट पंजाब, एवरेज है 32 का, कीपिंग के कुछ पॉइंट्स, और लोकी फर्गसन के भी विकेट्स हैं बहुत सारे मैचेस में, ठीक है। तो ब्लाइंड जीएल सीवीसी फैफ डू प्लेसी क्यों बने पता लग गया। अब देख लेते हैं एक बार जल्दी से प्लेयर बैटल, हमें ये भी समझ में आएगा क्या है। देखो शिखर धवन ट्रैवल नहीं कर रहे हैं तो ज़्यादा जाना नहीं है इनके पे रिकॉर्ड्स पे। जॉनी बेरेस्टो भाई अगर आउट करना है, पिछले मैच में सिराज ने आउट कर तो दिया, लेकिन रन बहुत खाते हैं वो, और उसके बाद लोकी फर्गसन आउट करते हैं जो खेल नहीं रहे हैं, तो इनका थ्रेट एज ऑफ नाउ कोई रहा नहीं है बहुत बड़ा, ठीक है। प्रभ सिमरन का थ्रेट है मैक्सवेल, जो पिछली बार उन्होंने आउट किया, हालांकि उनका भी बहुत बड़ा कोई थ्रेट नहीं है। अब इनको किसको अच्छे से खेलना है, जो मुझे समझ में आ रहा है, आपको यश दयाल और सिराज का कॉम्बिनेशन अगर आप सही से खेल पा रहे हो तो आप शायद पहले 3-4 ओवर निकाल लो, उसमें कुछ रन बन जाए, लेकिन अगर उसके बाद जो बैटर आ रहे हैं उनका हालत देखोगे आप तो डर जाओगे, क्योंकि लियाम लिविंगस्टन सिराज के अगेंस्ट में फंसे। पिछली बार अल्जारी जोसेफ ने आउट किया था उनको, लोकी ने भी आउट कर रखा। अब ये दोनों भी नहीं खेलते तो मैक्सवेल हैं जो बॉलिंग कराएंगे, और मैक्सवेल का बॉलिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट लियाम लिविंगस्टन बहुत अच्छा रहा है। 9 बॉल में 1 विकेट आया है। सैम करन लोकी जैसे सिमिलर है, लियाम लिविंगस्टन का वैसे ही सैम करन का है, दोनों ही फंसते हैं अल्जारी जोसेफ और लोकी फर्गसन पे, लेकिन ये पिछली बार आउट हुए यश दयाल पे, तो क्योंकि ये लेफ्ट हैंडर है, मुझे लगता है अगर ये दोनों आएंगे तो सीधा सीधा मैक्सवेल को आ जाना चाहिए बॉलिंग पे, क्योंकि मैक्सवेल ने इनके अगेंस्ट में 5 बॉल 5 रन ही दिए, ठीक है। उसके बाद रायली रसो आएंगे, तो फिर अगर जोसेफ नहीं है, क्योंकि जोसेफ के रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, तो करण शर्मा या फिर आपको टॉपली या करण में से कोई दिख सकता है। सामने से जितेश अगेंस्ट सिराज 1 बार आउट हुए हैं, और हरप्रीत भाटिया और अथफ तायदे का भी रिकॉर्ड देखोगे तो अगेंस्ट सिराज अच्छा नहीं है। आरसीबी बैटिंग की तरफ चलें, फैफ डू प्लेसी अगेंस्ट, भाई साहब क्या बताऊं मैं, देखो ये रिकॉर्ड्स हैं जो बहुत अच्छे नहीं हैं। रबाडा के अगेंस्ट में 5 बार आउट हुए, पिछली बार भी उन्हीं को विकेट दिया। सैम करन के अगेंस्ट में आउट हुए और हर्षल के अगेंस्ट में 2 बार आउट हो गए, तो बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स नहीं है जो यहाँ से समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आपको जीएल खेलना है तो जीएल ऐसे ही खेलते हो, इन रिकॉर्डों के बीच से निकल के वो परफॉर्मेंस बैटिंग फर्स्ट दे सकते हैं, बढ़िया। विराट कोहली के भी रिकॉर्ड अच्छे नहीं थे पिछले मैच में। करण रबाडा और हर्षल पे आउट हुए, हर्षल पे पिछली बार ही आउट हुए पिछले मैच में भी, लेकिन ये रिकॉर्ड्स ऐसे थे जिसको उन्होंने खुद से बड़े आराम से खेला। रबाडा को 8 बॉल 9 रन कुछ बनाए थे और निकाल दिए थे उनके ओवर, और हर्षल को जब तक विकेट दिया तब तक 77 रन बना चुके थे वो। तो एक चीज़ है जो उनको ध्यान रखनी है, वो है हरप्रीत बरार, उनके अगेंस्ट में 2 बार आउट हुए हैं। सिमिलरली एक लिविंगस्टन को भी थोड़ा सा आराम से खेलना पड़ेगा। तो बाकी ये दोनों टीम में मेरे रहेंगे, बैटिंग फर्स्ट हो या बैटिंग सेकेंड, मैं दोनों को ही लेके जाऊंगा, ठीक है। हालांकि जीएल में बैटिंग फर्स्ट इनको कप्तान बना दूंगा, ना कि विराट को, ये कप्तान रहेंगे। दूसरी तरफ से जैसे मैंने कहा, बेरेस्टो का थ्रेट बचेगा नहीं अगर उन टीम में कोई चेंज हुआ नहीं, और बेरेस्टो के कुछ रिकॉर्ड ऐसे हैं जो अगेंस्ट पंजाब बहुत अच्छे हैं, अगेंस्ट आरसीबी बहुत अच्छे हैं, और क्योंकि लोकी खेलेंगे नहीं और सिराज बहुत बड़ा थ्रेट नहीं है, रिस्क ज़रूर लिया जा सकता है 2 जीएल सीवीसी पे, जो है फैफ डू प्लेसी और जॉनी बेरेस्टो। समझ आया लॉजिकली कैसे हम ग्रैंड लीग के ऑप्शंस तक पहुंचते हैं। विल जैक्स अगेंस्ट रबाडा, अगेंस्ट लिविंगस्टन स्ट्रगल है थोड़ा सा। उसके बाद रजत पतिदर थोड़ा स्पिन नहीं खेल पाए हैं, हरप्रीत ब्रांड को विकेट दिया और राहुल चहर को भी। ग्लेन मैक्सवेल भैया मैं ये बनाते बनाते थक गया, ये जो इमोजी दिख रही है आपको, सिर्फ अर्शदीप को अच्छे से खेला है, बाकी ऋषि को भी अच्छे से खेल लिया है, लेकिन बहुत सारा थ्रेट है भाई उनका, किसका नाम लूँ मैं, है ना। कैमरन ग्रीन अगेंस्ट रबाडा, पिछली बार भी आउट हुए थे, थोड़ा सा दिक्कत रहा है, रबाडा ने दिया है, नेथन एलिस ने भी दिया, लेकिन वो खेल नहीं रहे हैं। अनुज रावत सैम करन के अगेंस्ट में पिछली बार आउट हुए थे। दिनेश कार्तिक भी बहुत ज़्यादा, मतलब जो इनका बॉलिंग लाइनअप है वो मुझे हमेशा से अच्छा लगा है, यूज़ अच्छे से करेंगे तो इनको विकेट्स मिलेंगे ऐसा लगता है। तो 3 ऑप्शन हैं, 2 तो आपको बता दिए, बेरेस्टो और फैफ, तीसरे ऑप्शन है कागिसो रबाडा। जीएल सीवीसी के लिए ज़रूर ट्राई करना हो, और एक और हमने ऊपर दिए थे, वो थे जो भी राइली रसो या लियाम लिविंगस्टन में से खेले। तो अगर आप 11 टीम्स बना रहे हो, ये 4 बढ़िया लॉजिकल ऑप्शन हैं, बाकी तो आप अपने हिसाब से स्मॉल लीग के कप्तान भी ग्रैंड लीग में लेके जा सकते हो, लेकिन ये 4 बढ़िया ऑप्शन हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हो अगर खासकर ये लोग खेलते हैं और जैसे हम पिच उम्मीद कर रहे हैं वैसी होती है, थोड़ी सी स्विंग में मदद मिलती है,
ठीक है। आरसीबी बॉलिंग फर्स्ट करती है तो यश दयाल को मत छोड़ना, वो थोड़ा बहुत एडवांटेज ले सकते हैं। बॉलिंग फर्स्ट में बहुत क्लियरली सिराज और यश दयाल दोनों को हम रखेंगे अगर आरसीबी खेल रही है तो। मैं रखूंगा, मतलब आपके ऊपर चॉइस है, आपको इतना कहानी इसीलिए समझाया ताकि आप अपने डिसीजंस भी खुद ले सको। फाइनल वर्डिक्ट, विराट कोहली 50% लोगों का कप्तान है, हर दूसरी टीम का कप्तान मिलेगा। सैम करन बॉलिंग फर्स्ट में शायद इस कंडीशंस में रखना चाहूंगा, अगर डेथ बॉलिंग भी करा लेते हैं, 2 विकेट भी मिल गए तो 50 रन के बराबर, तो वो 2 विकेट हो जाते हैं सीधे। तो वो बॉलिंग फर्स्ट अगर विराट चेज कर रहे हैं तो चेजिंग में कप्तान, ये सिंपल है। बाकी मैं ऐसे रखूंगा, अगर आपको सेफ खेलना है तो विराट को कैप्टन, वाइस कैप्टन सैम करन कर देना, आधे से ज़्यादा लोग आपके ओपोनेंट में यही करके आएंगे। डिफरेंशियल सीवीसी कौन है स्मॉल लीग का? कैमरन ग्रीन बॉलिंग फर्स्ट, अपने 4 ओवर पूरे करा रहे हैं, इस वेन्यू पे उनको थोड़ी सी हेल्प भी मिल सकती है, प्लस वो बैटिंग भी कर सकते हैं जो उनको पसंद है, तो ये वेन्यू उनको अच्छा लगेगा। और ब्लाइंड जीएल सीवीसी में फैफ डुप्लेसी का नाम हमने ले लिया, बैटिंग फर्स्ट का एवरेज देखो 82। जॉनी बेरेस्टो दोनों इनिंग्स में अच्छे ऑप्शन है, तो फैफ और बेरेस्टो, और बाकी 2 ऑप्शन जो ऊपर लिखे थे वो थे कगिसो रबाडा और राइली रसो या फिर लियाम लिविंगस्टन, जो भी खेलता है। ठीक है, कमेंट करके बताओ जरा सिलेक्शन परसेंटेज एज कैप्टन ऑफ जॉनी बेरेस्टो, हैरान रह जाओगे देख के, और मजा आएगा। तो भाई ये है टेलीग्राम चैनल @फैंटेसी अरीना इंडिया लिखना है और भेज देना है टेलीग्राम पे। किसी को भी भेजोगे टेलीग्राम पे भेजोगे तो लिंक बन जाएगा, लिंक बनेगा, क्लिक करोगे सीधे हमारे टेलीग्राम पे पहुंचोगे, क्योंकि यहाँ टेलीग्राम पे बहुत सारी अपडेट्स और लास्ट मिनट आपको ऐसी चीज़ें समझ में आएंगी जो आप शायद ही कहीं और पा पाओगे। खासकर पिच रिपोर्ट्स, जो ऐसी पिच रिपोर्ट्स हैं जो एकदम कॉन्ट्रेरी हैं, जो आपको टीवी पे बताई जाती हैं, जो आपको मैच में बताई जाती हैं, और ये आपको 30 सेकंड में कुछ ऐसी पिच रिपोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी, जाके सुनना कल क्या बोला था, और फिर जो करके दिखाया हैदराबाद ने, वो आपको समझ आएगा कि क्यों मैंने ऐसा कहा था कि भैया पाटा विकेट है, मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। ठीक है, तो आ जाओ टेलीग्राम पे इस चीज़ के लिए। तो कॉम्बिनेशंस देखते हैं। पहला कॉम्बिनेशन है जो मैंने जैसे कहा, बॉलिंग फर्स्ट अगर आती है किसकी, पंजाब की, तो कप्तान सैम करन रहेंगे, कगिसो रबाडा हर्षल को रखेंगे, अर्शदीप को बॉलिंग फर्स्ट रख सकते हो। अगर आप ये बॉलिंग सेकंड में सिराज या यश दयाल दोनों में से किसी को नहीं रख रहे तो वो एक पोजीशन है, क्योंकि बॉलिंग फर्स्ट करेंगे। चेजिंग अच्छी करती है पंजाब, और चेजिंग के लिए उनको शशांक सिंह की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको लिया। बेरेस्टो बैटिंग सेकंड ज़्यादा बेहतर करते हैं, उनको लिया। और पूरी टीम मेरे हिसाब से ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है आज, अगर स्मॉल लीग में बॉलिंग फर्स्ट पंजाब की आती है। बॉलिंग सेकंड आते ही थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि फिर आपको बॉलर ज़्यादा लेने पड़ेंगे, और ये हो जाएगी कॉम्बिनेशन। बॉलिंग सेकंड आएगी, कैप्टन हो जाएंगे विराट, वाइस कप्तानी में फिर मैंने सैम करन की जगह कैमरन ग्रीन रखा है, डिफरेंशियल ऑप्शन। ये एक आपकी चॉइस रहेगी, इन दोनों में से किसी एक को रख सकते हो। और फिर क्योंकि बॉलिंग चेस कर रही है आरसीबी इस कंडीशंस में, तो कैप्टन विराट है, और बॉलिंग में दोनों हमें डेथ बॉलर प्लस ओपनिंग बॉलर लेने पड़ेंगे, यश दयाल और सिराज, और यहाँ से सिर्फ रबाडा को लेके जा रहे हैं। और क्योंकि ये चेज कर रहे हैं, बैटिंग फर्स्ट राइली रसूल ज़्यादा बेहतर करते हैं, तो उनको रख लिया। तो ये सिनेरियो है 2 कंडीशंस में। मुझे ज़्यादा कंफर्ट इस वाली टीम में आ रहा है, तो जो कि है पंजाब बॉलिंग फर्स्ट। अब आते हैं एक जीएल के कॉम्बिनेशन पे। तो जीएल में फैफ डुप्लेसी और बेरेस्टो का कॉम्बिनेशन है। क्योंकि ये हमने बैटिंग फर्स्ट फैफ डुप्लेसी को कप्तान बनाना है, इसका मतलब है आप बॉलिंग में किसी एक को वेरिएशन डाल सकते हो। तो हरप्रीत बरार का वेरिएशन रखा है, लेकिन ये बॉलिंग फर्स्ट में बहुत विकेट्स नहीं लेते, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे आप हर्षल को भी रख सकते हो, ये एक चेंज है जो विकेट देख के मैं करूँगा। इसमें मैंने दिनेश कार्तिक को रखा है, क्योंकि कीपिंग के पॉइंट कुछ मिल सकते हैं और उससे हमें थोड़ा फ़ायदा हो सकता है। तो ये एक कॉम्बिनेशन है, इसी में आप थोड़े वेरिएशंस करोगे तो एक टीम में रबाडा को कैप्टन कर लेना, क्योंकि उनको भी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कर दिया होगा आपने, बोला मैंने नहीं है लेकिन मुझे लगता है आप कर दोगे, और बहुत मेहनत लगती है सब करने में आपके लिए, हर एक चीज़ टाइम पे देने में। तो लाइक कमेंट शेयर में कमी नहीं होनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। ऑल द बेस्ट।